मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग सर। एक बार फिर आपकी क्लास में स्वागत करता हूं बहुत बहुत। आज मैं आपको प्रोफेशनल यानी जब आप किसी काम में जाते हो घर से, घर को छोड़कर, तो आपकी लाइफ में 4 तरह के पड़ाव आते हैं, 4 तरह की स्टेजेस आते हैं। आज उन स्टेजेस के बारे में हम बात करेंगे ताकि आपको ये पता चले कि सबसे खतरनाक स्टेज कौन सी है और उस स्टेज को अगर हमने पार कर लिया तो हमारी लाइफ कितनी आसान हो सकती है, कितनी सुलभ हो सकती है और हम लाइफ में कितने सक्सेस हो सकते हैं। तो जैसा कि आप चार्ट देख पा रहे हैं, इस चार्ट में आपको 4 स्टेजेस बताई गई है। सबसे पहली स्टेज है सेफ जोन। सेफ जोन का मतलब आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा सुरक्षित अपने आप को कहाँ महसूस करते हैं? घर में। घर हमारी एक ऐसी जगह है जो सबसे सुरक्षित जगह है। और सुरक्षित क्यों है? क्योंकि हमें वहाँ कुछ नहीं करना पड़ता, सब कुछ हमारे लिए रेडीमेड आता है। हमारी माँ हमें समय से खाना खिलाती है, हमारे फादर हमें हर दिवाली, होली, किसी भी फंक्शन के लिए कपड़े ला देते हैं, हमारी स्कूल की फीस हमारे पापा भर देते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो बड़े भाई या बड़ी बहन हमारी हेल्प करते हैं और हम आराम की जिंदगी बिताते हैं। लेकिन इस आराम की जिंदगी के लिए एक नियत समय तय किया गया है कि जब आप 18 साल के बालिग हो जाएं या आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाए तो अपने घर को छोड़कर आपको प्रोफेशनल लाइफ यानी नौकरी की तरफ जाना ही पड़ता है। लेकिन हमेशा वो लोग परेशान होते हैं जो इस बदलाव को अपने अंदर परिवर्तन यानी खुद अपने आप को चेंज नहीं कर सकते सिचुएशन के आधार पर। जब आप अपने घर को छोड़कर जॉब पे जाते हैं तो हमेशा आपको डर सताता है क्योंकि वहाँ सारा काम आपको खुद को करना पड़ता है। दिक्कत ये है, आप ये सोचते हो मुझे ये काम आता नहीं है, मैं अपने घर से बाहर कभी निकला नहीं, होम सिकनेस, खाना खुद बनाना पड़ता है, रोटियां खुद बेलनी पड़ती है, खाना खुद, मतलब सब कुछ आपको खुद को करना पड़ता है। तो बहुत से लोग होते हैं जो फियर जोन में जाने के बाद अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। उनको लगता है कि यहाँ से अच्छे तो हम घर में ही थे। लेकिन बेटा, जो लोग अपने माता पिता और अपने परिवार से ज्यादा मोह रखते हैं या कहा जाए जिनको फ्री में सब कुछ खाने की आदत पड़ जाती है, वो अपनी लाइफ में कभी भी दूसरी स्टेज को पार नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये दूसरी स्टेज आपके लाइफ की सबसे कॉम्प्लिकेटेड, सबसे मुश्किल स्टेज है। इस स्टेज का मतलब है आप जैसे थे अपने आप को चेंज करके प्रोफेशनल लाइफ में चेंज करना। तो यहाँ आपको क्या करना है? अपने डर पर कंट्रोल करना है और कंट्रोल करते हुए कोशिश करना है कि आप थर्ड जोन में जाएं। थर्ड जोन का मतलब होता है लर्निंग जोन। हम नई चीजें सीखें। नई चीजों का मतलब अपने प्रोफेशन से रिलेटेड। जैसे आज आप CMS के इस बैच में आए, आपको इससे पहले नहीं पता था कि पैसा कैसे काउंट होता है, पैसा कैसे लोड करते हैं, रिपोर्ट कैसे बनती है। अगर आप हमेशा डरे होते, सर हम कैसे करेंगे, हमें तो नहीं आता, तो हमेशा इस जोन में रहते और छोटी छोटी मुसीबतों से डरकर वापस से सेफ जोन में चले जाते, अपने घर चले जाते। लेकिन क्या घर जाना सॉल्यूशन है? घर जाना कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, चाहे भले वो शादी करनी हो। क्योंकि शादी में भी हर पिता ये चाहता है कि मेरी बेटी को एक संपन्न परिवार मिले, एक अच्छा लड़का मिले जो कम से कम अच्छा कमाता हो। तो आप कमाएंगे तो आपके फ्यूचर के रास्ते केवल पारिवारिक रास्ते नहीं, जीवन के सफलतम रास्ते भी खुलते जाएंगे। तो सेफ जोन से डर मिटाने के लिए आपको लर्निंग जोन में कदम रखना पड़ेगा, यानी कि आपको सीखना पड़ेगा। आप काम को सीखेंगे। अभी आपकी ट्रेनिंग खत्म हुई है, अब आप OJT पे जाओगे। जब OJT पे जाओगे तो जो आपने यहाँ थ्योरी पढ़ी है उस सारी थ्योरी को आप प्रैक्टिकल करेंगे, नई चीजें सीखेंगे। जब धीरे धीरे सीखना शुरू करेंगे तो जो मुश्किल था, जिस चीज का आपको डर था, वो डर धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। जब खत्म होना जाएगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा कि ये काम भी आता है मुझे, तो मैं तो ये भी सीख सकता हूँ, मैं तो ये भी कर सकता हूँ। और आप धीरे धीरे जब आप जैसे नए बच्चे आपके पास आएंगे तो आप उनको भी सिखा सकते हैं। उनको भी कहोगे कि यार पहले मुझे मुश्किल लगता था लेकिन अब आसान लगता है, क्योंकि आपने लर्न करना शुरू किया। क्लियर हो गया? जब आप लर्न करते हैं, नई चीजें सीखते हैं,
एजुकेशन एक्सपीरियंस एनहेंस करते हैं तो आपके सामने रास्ते खुलने लग जाते हैं, यानी आप सफलता की तरफ बढ़ने लगते हैं। अभी आप कस्टोडियन हैं, आप काम सीखेंगे, रिपोर्ट अच्छी बनाएंगे, टाइम टू टाइम कैश का लोड करेंगे, सब कुछ करेंगे तो क्या होगा, आप कस्टोडियन से टीम लीडर पे पहुंच जाएंगे। टीम लीडर का काम आप अच्छे से करेंगे, नई चीजें सीखेंगे तो धीरे धीरे आप सुपरवाइजर पे पहुंच जाएंगे। सुपरवाइजर के बाद आप असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर पे पहुंच जाएंगे, फिर ब्रांच मैनेजर पे पहुंच जाएंगे। जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे, लेकिन बेटा ध्यान रखना, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जितना मेहंदी को घिसा जाता है, मेहंदी को रगड़ा जाता है, उतनी खूबसूरत रंगत वो देती है। ठीक है, गन्ने को, जिसको इक्षुदंड कहते हैं, इक्षुदंड को जितना हम पीसते हैं उतना ही रस उसमें निकलता है। तो अपना जो जीवन है उस जीवन को समर्पित कर दीजिए अपने माँ बाप के लिए, अपनी कंपनी के लिए। जब आप कंपनी के लिए काम करोगे तो ग्रोथ बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी तो आप सफल होंगे, सफल होंगे तो आपकी अर्निंग जो है, अर्निंग में भी धीरे धीरे इंक्रीमेंट होगा और आप अपने परिवार का आर्थिक स्तर और अच्छा कर सकते हैं। अपनी बहन की शादी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको खेत खरीदना है, आपको समरसीबल लगवाना है, घर में नई भैंस खरीदनी है, कच्चे मकान को पक्के मकान में बदलना है, ये सारे सपने पूरे होंगे। लेकिन सपने बेटा अगर देखते हो तो उन सपनों के लिए काम करना भी सीखो। श्री एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा है, अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो सूर्य की तरह आपको जलना भी पड़ेगा। जब जलोगे, जब चमकोगे। एक पत्थर को हीरा बनने के लिए भी पहले जोहरी से हथौड़े खाने पड़ते हैं, रेती खानी पड़ती है, कटर से उसको काटा जाता है, उसको तराशा जाता है, जब एक साधारण पत्थर करोड़ों रुपए का हीरा बनता है। तो अपने जीवन को मत जाने दो व्यर्थ। आपने, भगवान ने आपको इंसान के रूप में पैदा किया है, पता नहीं अगले जन्म में आप क्या बनो। तो इतिहास बना के जाओ, गांव में अपनी एक रेपुटेशन बना के जाओ। गांव में लोग कहने चाहिए कि बच्चा हो तो ऐसा हो, लोग आपको आइडियल, आदर्श समझे। आपके माँ बाप को आपके पैदा होने पर गर्व होना चाहिए, आपकी बहन को गर्व होना चाहिए कि मेरा भाई मेरे माँ बाप की मदद कर रहा है, मेरी हेल्प कर रहा है। छोटे भाई बहनों की पढ़ाई में मदद कीजिए। तो कभी भी पीछे नहीं हटना। ये फियर जोन को टिक मारिए और लर्न कीजिए। जितना लर्न करोगे उतना अर्न होगा, ये जीवन का सिद्धांत है। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूँ सभी को ये चार्ट समझ में आया होगा। और आप आगे बढ़ते रहिए। इसी शुभकामना के साथ मैं इस सेशन को यहीं विराम देता हूं और ईश्वर से आपकी सफलता के लिए प्रार्थना करता हूं कि वो आपके सफलता का मार्ग प्रशस्त करे। थैंक यू सो मच।